श्री सतनाम साक्षी। स्वामी तेऊ राम जिन्हा सिंधड़िय जा संतरे। 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 श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सद्गुरुदेव राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। ख्याल रखी पड़खत राम पिरयन संधे पार जो। ख्याल रखी पड़खत जय में लिखल आहे तू थी जाग सुतत। सोधे लह शरीरमा अखंड आत्म तत्। रखी जत ऐसत राम टेऊ माणज माग खेरा। ताप कलेशा पाप मिटाओ। ताप कलेशा पाप मिटाओ। हो ताप कलेशा पाप मिटाओ। ताप कलेशा पाप मिटाओ। सुनकर संतन बाती रे तुम पाओ झाती। सुनकर संतन बाती रे तुम पाओ झाती। हर राम सुनकर संतन बाती रे तुम पाओ झाती। सुनकर संतन बाती रे तुम पाओ झाती। पाओ झाती पाओ झाती। मन एकांति मन एकांति होवे शांति होवे शांति। राम मिलन पढ़ो पाती। राम मिलन पढ़ पाती। हरे राम राम मिलन पढ़ो पाती। राम मिलन चारों साधन तुम ही साधो। चारों साधन तुम ही साधो। हर राम चारों साधन तुम ही साधो। चारों साधन तुम ही साधो। भेद भरम हरे भ्रांति रे
जाती राम राम रो भ्रांति रे तुम पाओ जाती हो वेदा भरम हरे भ्रांति रे तुम पाओ जाती राम राम रे भ्रांति रे तुम पाओ जाती पाओ जाती पाओ जाती मने कांति होवे शांति राम मिलन पढ़ो पाती राम मिलन पढ़ो पाती हरे राम राम मिलन पढ़ो पाती हरे राम राम मिलन पढ़ो पाती सतगुर से मिल सम सुख पाओ सतगुर से सम सुख पाओ हो सतगुर से मिल सम सुख पाओ सतगुर से मिल सब सुख पाओ हरे राम भेद भरम हरे भ्रांति रे तुम पाओ जाती राम राम रो भ्रांति रे तुम पाओ जाती भेद भरम हरे भ्रांति रे तुम पाओ जाती राम राम रो भ्रांति रे तुम पाओ जाती पाओ जाती पाओ जाती मन एकांति मन एकांति होवे शांति होवे शांति राम मिलन पढ़ो पाती हरे राम मिलन पढ़ो पाती हरे राम राम मिलन पढ़ो पाती राम मिलन पढ़ो पाती राम मिलन पढ़ो पाती रे तुम पाओ जाती 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 पाओ जाती मन एकांति होवे शांति राम मिलन पढ़ो पाती राम मिलन पढ़ो पाती हरे राम राम मिलन पढ़ो पाती राम मिलन पढ़ो पाती प्रेम से बोलिए सतनाम साखी ख्याल रखी पढ़ो खत प्रियन संदे पार जो। अपनी अमृतमयी वाणी में आचार्य सदगुरु स्वामी टेंगुराम जी महाराज सतुपदेश देते हैं कि उस संदेश को सुनो। परमात्मा का संदेश, तुम्हारी आत्मा का संदेश और दोनों के मिलन का संदेश। अभी भ्रम और संशय की दीवार बीच में खड़ी हो गई। तू तो पार ब्रह्म है, गर चाह न होती बीच। अगर इच्छाएं कामनाएं शांत हो जाएं तो जीव और ईश्वर का भेद मिट जाए।
आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाए। वास्तव में दोनों एक हैं, लेकिन जब तक भ्रम है, संशय है, तब तक नाना प्रकार के दुख इस जीवात्मा को प्राप्त होते हैं। सब संत बार बार पुकारते हैं कि तुम परमात्मा हो, ईश्वर का ही स्वरूप हो, तो फिर जीवन में दुख कैसे आए? परमात्मा के जीवन में दुख नहीं, ईश्वर के जीवन में दुख नहीं, तो जीव के जीवन में दुख कैसे आ गए? तो बीच में माया का पर्दा आया। उस पर्दे को हटाने के लिए ये सत्संग, सद्गुरु की शरण है और उनके वचनामृतों के द्वारा उन पर धीरे धीरे विश्वास करके अपने मन को उस ओर ले जाना है। जो परमात्मा ईश्वर तत्व है वो तुमसे जुदा नहीं, लेकिन गुरु की कृपा से फिर से मिलाप हो जाएगा। आत्म ते परमात्मा जुदा भये बहुकाल, सुंदर मेला तब भया जब सतगुरु मिला दलाल राम। तो अनंत काल से वो जुदाई है, गुरु की कृपा से दोनों का मेल हो जाएगा। तो बीच के उन पर्दों को हटाना है और सद्गुरु महाराज जी का ये मेला इसीलिए है कि अपने मन को उस तरफ ले जाएं जहाँ पे जाने के लिए मन बहुत घबराता है। हर मिलने का साधन सुन के डरते जीव अज्ञानी हैं, पाप कर्म भी छोड़त नहीं, क्या ये बाल कहानी। तो मन वहाँ जाना चाहता नहीं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मन विलीन हो जाएगा। न तत्र मनो याति, तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मन ध्यान और सुमरण में लगता नहीं। अगर वहाँ जाएगा तो मन स्वयं लीन हो जाएगा। विरति आत्म खोजन चाली, तब मन भया उदासा जी राम। कहा इसे मत खोजो भैना, छोड़ मिलन की आशा जी। इसके देखत तेरा मेरा होगा तुरंत विनाशा जी। कहते हूँ अब लौट के आओ, रिल मिल करूं विलासा जी राम। तो एक वृत्ति उस परब्रह्म परमात्मा की तरफ चली तो मन ने उस वृत्ति को रोक दिया। उस बहन, क्योंकि वो उसकी बहन हुई, मन के अंदर से ही वो वृत्ति जागी, उसको रोक के मन कहता है कि वहाँ पर मत जाओ। अगर तुम गई, इसके देखत तेरा मेरा होगा तुरंत विनाशा जी। वृत्ति भी लीन और मन भी लीन। तो मन उस आनंद, जिसे वास्तव में आनंद कहने का अधिकार नहीं, ऐसे संसार के सुखों के पीछे भागता है कि बस ये पदार्थ मिल जाए, उसके बाद मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, फिर मेरे जीवन में कोई आशा नहीं जागेगी। ऐसे करते करते मृत्यु की ओर वो जीव चला जाता है। मिलता कुछ भी नहीं, और जो मिलता है वो सपने के समान, जिसका कोई अस्तित्व नहीं। फुरने का ये बना पसारा, हरे राम। फुरने का ये बना पसारा, फुरने का ये बना पसारा, फुरने का ये बना पसारा। ना कुछ आया जाया
हरि ने अजब तमाशा लाया राम। ना कछुआया जाया हरि ने अजब तमाशा लाया। ना कुछ आया जाया हरि ने अजब तमाशा लाया राम। ना कछुआया जाया हरि ने अजब तमाशा लाया। जो कुछ देखत सो कुछ नाही। जो कुछ देखत सो कछ नाही। जो कुछ देखत सो कुछ नाही। जो कुछ देखत सो कछ नाही। सुपने जो दर्शाया हरि ने अजब तमाशा लाया राम। सुपने जो दर्शाया हरि ने अजब तमाशा लाया। आहे सब फनाए जातो जाती पंहिंजी। मृग तृष्णा जे जल सां नाहक नीह न लाए। जागी भरम विञाए राम। स्वामी पंहिंजा पाण ही राम। जो कुछ देखत सो कुछ नाही। जो कुछ देखत सो कुछ नाही। सुपने जो दर्शाया हरि ने अजब तमाशा लाया राम। सुपने जो दर्शाया हरि ने अजब तमाशा लाया। देख देख विस्माया हरि ने अजब तमाशा लाया। देख देख विस्माया हरि ने अजब तमाशा लाया। अजब अजायब खेल तुम्हारा देख अजब मुझ आया जी। नाना सुंदर रूप बना फिर मिट्टी नाल मिलाया जी। बाजी गरजों बाजी लाए लोक सभी हर्षाया जी। कहते हूँ यह देख तमाशा मैंने विस्मय पाया जी राम। ज्ञानी ध्यानी खोजत हारे। ज्ञानी ध्यानी खोजत हारे। पार किसे नहीं पाया हरि ने अजब तमाशा लाया राम। पार किसे नहीं पाया हरि ने अजब तमाशा लाया। कहता टेऊ कहतन आवे। अद्भुत खेल खिलाया हरि ने अजब तमाशा लाया राम। अद्भुत खेल खिलाया हरि ने अजब तमाशा लाया। मैं देख देख विस्माया हरि ने अजब तमाशा लाया। देख देख
माया हरि ने अजब तमाशा लाया। अजब तमाशा लाया हरि ने अजब तमाशा लाया। अजब तमाशा लाया हरि ने अजब तमाशा लाया। हरि ने अजब तमाशा लाया। हरि ने अजब तमाशा लाया। अजब अजायब खेल तुम्हारा देख अजब मुझ आया जी। तो गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि अनंत शक्तिमान परमात्मा का ये विचित्र खेल है। हमको अगर मकान बनाना है, घर बनाना है, तो बाजार से सीमेंट लाएंगे, ईंटें लाएंगे, बजरी लाएंगे। बाजार के सामान से हमने अपना मकान बनाया। घर के अंदर अगर भोजन बनाना है तो बाजार से जाके सब्जी लाए, टमाटर प्याज लाए, आटा लाए, उसके बाद भोजन बना। कहते हैं कि इसको बनाने वाला मैं हूँ, पर बनाया तुमने तभी जब उस सृष्टि का सामान तुम्हें मिला। ईंट पत्थर बजरी मिली तो मकान बना, और सब्जी अन्न मिला, बाजार से मिला तो भोजन बना। लेकिन जिसने ये सृष्टि बनाई, जिसमें सूरज चांद तारे, आसमान धरती नदियाँ, अनंत जीव, नभ में उड़ने वाले पक्षी, जल में रहने वाले जलचर, अनंत प्राणियों की श्रेणियाँ, 84 लाख योनियाँ, उसको सामान की भी जरूरत नहीं थी। उसने सिर्फ संकल्प किया, एको हम बहु श्यामा, तो सारी सृष्टि खड़ी हो गई। तो नहीं कागज कलम जरूरत है, बिन रंग बनी सब मूरत है। नहीं कागज कलम जरूरत है, बिन रंग बनी सब मूरत है। इस मूरत में एक सूरत है, इन मूरत में एक सूरत है। तैने एक अनेक दिखाई दिया, तैने एक अनेक दिखाई दिया। है कामिल काम कमाल किया, है कामिल काम कमाल किया। मैंने ख्याल से खेल बनाए दिया, मैंने ख्याल से खेल बनाए दिया। तो केवल संकल्प मात्र से इस सृष्टि का निर्माण हुआ, और उसमें हम अपने अस्तित्व को देखें। अनंत ब्रह्मांड है। जो सूर्य हमें दिखाई पड़ता है वो लाखों करोड़ों सूर्यों में एक है, और जो तारा मंडल हमें दिखाई पड़ता है वो भी लाखों करोड़ों तारा मंडल में एक। और उसमें फिर हमारी पृथ्वी छोटा सा ग्रह, उसके अंदर अपने अस्तित्व को देखें तो अस्तित्व बहुत नगण्य, लेकिन मन के अंदर अभिमान बहुत ज़्यादा कि मेरी शक्ति बहुत है। चाय का कप जो हाथ में लिया है, अगर श्वास पूरे हो गए तो वो चाय का कप भी पूरा पी नहीं सकते। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं, तू कुछ और विचारत है नर, तेरो विचार धर्यो ही रहेगो। लाख उपाय करे धन के हित, भाग्य लिख्यो तितनो ही गहेगो। भोर की सांझ घड़ी पल मांझ, काल अचानक आए गहेगो। नाम जप्यो न कियो कुछ सुकृत, सुंदर यूं पछताए रहेगो। राम
अनंत कल्पनाएं मन के अंदर चलती हैं, लेकिन इंसान की शक्ति कुछ भी नहीं। आंखें वही, कान वही, जुबान वही। आत्म सत्ता के जाने के बाद कहते हैं कि इस शरीर को शमशान में छोड़ के आओ। जो दिन रात साथ रहने वाले, वो थोड़ी देर साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो शक्ति, वो सत्ता इस शरीर की नहीं, उस ईश्वर परमात्मा का अंश इसके अंदर में विराजमान था। तो गुरु महाराज जी अपनी अमृतमयी वाणी में कहते हैं कि अपने मन को उस परमात्मा से, ईश्वर से और गुरु से तुम्हें जोड़ना है। यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। घर की बिजली की तारें अगर पावर हाउस से जुड़ी तो प्रकाश हो गया, उन तारों को किसी ने काट दिया तो घर के अंदर अंधेरा हो गया। तो परमात्मा ईश्वर और गुरु हैं सर्वशक्तिमान, उनसे अपने मन को जोड़ो। वो कैसे जुड़ेंगे, उसका साधन है सुमरण। कहते हूँ हरि सुमरन करके, कहते हूँ हरि सुमरन करके, हो कहते हूँ हरि सुमरन करके, कहते हूँ हरि सुमरन करके, हरे राम लख ले अपनी जाति रे तुम पाओ जाति, अपनी जाति रे तुम पाओ जाति, पाओ जाति, पाओ जाति, मन एकांति, मन एकांति, होवे शांति, होवे शांति, राम मिलन पढ़ो पाती, हरे राम राम मिलन पढ़ो पाती, हरे राम 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 मिलन पढ़ो पाती, राम राम मिलन पढ़ो पाती, राम मिलन पढ़ो पाती रे तुम पाओ जाती, राम मिलन पढ़ो पाती रे तुम पाओ जाती, पाओ जाती, पाओ जाती, मन एकांति, मन एकांति, होवे शांति, होवे शांति, राम मिलन पढ़ो पाती, पढ़ो पाती। कहते हूँ हरि सुमरण करके, लख ले अपनी जाति। तो तुम्हारा आदि परमात्मा जो स्रोत है, उसी की तरफ मन को ले जाना है। तो नाम जप के द्वारा धीरे धीरे उस वृत्ति को ऊपर उठाना है। कहते हैं कि मन नहीं लगता तो न लगे, अपने नियम को न छोड़े। नियम करने से ही, अभ्यास करने से ही धीरे धीरे उस प्रकाश की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी और आनंद की प्राप्ति होगी। तो यही गुरु महाराज जी का उपदेश, उनकी अमृतमयी वाणी का श्रवण करके मन की तरफ, मन को उस तरफ लेने का प्रयत्न करेंगे तो उनकी आशीष और उनकी कृपा भी हमारे साथ अवश्य होगी। तुम्हारी सतगुर तुम पित माता, तुम ही हरिहर, तुम ही विधाता। सतगुरु के पावन चरणों में सतगुरु के पावन चरणों में जिसने तन मन
वार दिया सतगुरु के पावन चरणों में। जिसने तन मन वार दिया अपने जीवन की नैया को, उसने भव से पार किया सतगुरु के पावन चरणों में। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सद्गुरु टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। आछे दिन पाछे गए कियो न हर से हित। पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। ततिय थदिय काहे काने वेल विहण जी राम। मता थे ऊंधाए फिर न लही फिरन संदो राम। रह न गई पुन दिन बह्या दिवस गया भई रात। कहटे मन चेत ले आयु ऐसे जात। आयु ऐसे जात। पखी हो न पार जो आहे आयो कुर्बऊं हिते काहे। पखी हो न पार जो आहे आयो कुर्बान हिते आहे। पखी हो न पार जो आहे आयो कुर्बऊं हिते काहे। पखी हो न पार जो आहे आयो कुर्बान हिते आहे। हर राम डिठई तैखे न तो ठाहे। अथई टारन पनन ओले। डिठो तैखे न तो ठाहे। अधिकारन पनन ओले। हो डिठई तैखे न तो ठाहे। अथई टारन पनन ओले। तैखे न तो ठाहे। अधिकारन पनन ओले। पखी मेहमान जान तू वनी वेझो सुजान तू। पखी मेहमान जान तू वनी वेझो सुजान तू। हर राम
मिली का मौज माणज तूं अथई जेसी अंदर चोले खणी आयो खबर खाती फिरन जे पार जी पाती आयो खबर खाती फिरन जे पार जी पाती हर लवेनी अलात जालाती बुध जसा कनबई खोले लवेनी रात जालाती बुध जसा कनबई खोले बुध ज बोड़ा तू कन दे राम राम दम बोले बोली के ही बुध ज बोड़ा तू कन दे राम ही कन गाढ़ा विकड़ी ही कन गाढ़ा विकड़ी ब्या के कन गिनेज तिनी साण सुने पिरिया संदी गालड़ी गालड़ी पिरिया संदी गालड़ी कहे टे ऊंट भी देई पस सो बाण में पेही कहे टे ऊंट भी देई पस सो बाण में पेही हर राम दिसी हदमा सजी देही भूली ना तू पैज भोले हरे राम 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 ओ दिसी हद मास जी देही लीना तुम पैज भोले बदन जे बाग में तो मिठा नित बोलथो बोले बदन जे बाग में तो मिठा नित बोलथो बोले 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 हरे राम 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 बदन जे बाग में तो मिठा नित बोलथो बोले हरे राम 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 बदन जे बाग
में तो मीठा नित बोलत हो बोले। ओ मिठा नित बोलत हो बोले। मीठा नित बोलत हो बोले। प्रेम सा जाओ सतनाम साखी। साखी आछे दिन पाछे गए, कियो न हर से हेत। पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अपनी अमृतमयी वाणी में सतपुरुष उपदेश देते हैं कि कल करते करते आज नहीं कल शुभ काम में मन देर करता है, अशुभ काम में देर करता नहीं, वो जल्दी उस तरफ मन प्रवृत्त हो जाता है। लेकिन भजन सुमरण दान पुण्य दूसरों का भला करना है तो कहते हैं कि आज मेरे पास समय नहीं। ऐसे करते करते पूरा जीवन बीत जाता है। आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। और गुरु महाराज जी ने अपने प्रेम प्रकाश ग्रंथ की दुआवली में फरमाया कि रैन गई पुन दिन भया, दिवस गया भई रात। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, और फिर थोड़े समय बाद कहते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है। 1 साल में बड़ा हुआ, 2 साल 3 साल 5 10 50, ऐसे करते करते उम्र कम होती जाती है। लेकिन उस परब्रह्म परमात्मा की तरफ मन का ध्यान और मन की वृत्ति लगाने की फुर्सत नहीं, मन लगता नहीं, वो बात अलग है। लेकिन पहले तो हम समय निकालते नहीं, और जिन्होंने समय निकाला, जिन्होंने कोशिश की, तो किसी भी मनुष्य की कोशिश, किसी भी जिज्ञासु की कोशिश कभी नाकाम नहीं होती, भले उसमें समय लगे। लेकिन जिसने मन के अंदर दृढ़ धारणा कर ली कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, उसे उस मंजिल की प्राप्ति अवश्य होगी। भले ही समय साल महीने नहीं, पर जन्म भी लग जाए, लेकिन चलते चलते अपनी मंजिल पे वो अवश्य पहुंचता है। जाको जा पर अधिक सनेहू ना। हरे राम जाको जा पर अधिक सनेहू। सोते हमें लहे ना कुछ संदेहू राम। लहे न कछु संदेहू। तो देर है लगन की, देर है प्रेम को मन में पैदा करने की। प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने में जरा सी भी देर नहीं, केवल तैयार हो जाए मन, उन फुरनों को छोड़ के अंतःकरण पवित्र हो जाए, तो फिर कुछ महीने साल लगने वाले नहीं। महीने साल जन्म जो लगते हैं वो मन को तैयार करने में लगते हैं। पुराने संस्कार जो मन के अंदर भरे हुए हैं उनको साफ करना और नए अच्छे संस्कारों को डालना। तो किसी की गति बहुत तेज, किसी की गति धीमी। धीमी गति वाले को समय लगता है, और गति तेज भी उसकी होती है जिसका पूर्व जन्म का कोई संस्कार है, पूर्व जन्म की भक्ति की हुई है। वो शीघ्रता से अपने पथ पे आगे बढ़ जाता है। लेकिन जिसने अभी अभी शुरुआत की उसको बहुत समय लगता है। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि समय को मत देखो, क्योंकि शरीर की मृत्यु, उसके बाद भी जीवन तुम्हारा अनंत है। जीवन का खात्मा नहीं होगा, जीवन का अंत नहीं होगा। शरीर बदलेगा, लेकिन किया हुआ कर्म, जपा हुआ नाम और सुमरण शुभ कर्म
उनके संस्कार बीज रूप में तुम्हारे अंतःकरण में छुप गए। शरीर जल के खाक हुआ शमशान की अग्नि में, लेकिन वो संस्कार खाक नहीं होते, वो आगे चलते हैं। दूसरे शरीर में भी वो संस्कार प्राप्त होते हैं। जो अब है सो तब ही मिलेगा, जो सुपने जग भासा राम। जो अब है सो तब ही मिलेगा, जो सुपने जग भासा। जैसा तवासा होवे, आसा तवासा होवे, जैसा तह राम राम, जैसा का यही तमाशा, मन का यही तमाशा। साधो जीवत ही कर आशा, साधो जीवत ही कर आशा। कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा राम। मुक्त गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। साधो जीवत ही कर आशा, साधो जीवत ही कर आशा। साधो जीवत ही कर आशा, साधो जीवत ही। जो अब है सो तब ही मिलेंगी। तो परमात्मा का बहुत ही पक्का विधान है। शरीर अनंत जीव छोड़ते हैं, अनंत जीवों का जन्म होता है, तो किस जीव का कौन सा कर्म, वो लिखने वाला कौन। जरा सी भी गलती उसमें होती नहीं कि किसी का कर्म किसी के खाते में दूसरे में चला जाए। बैंक के अकाउंट में गलती हो सकती है, बड़े बड़े कंप्यूटरों से गलती हो सकती है, लेकिन परमात्मा के विधान में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। छोटा सा भी पाप कर्म, छोटा सा भी पुण्य कर्म, वो उस मनुष्य के खाते में जुड़ जाता है और उसका फल उसे मिलता है। तो अच्छे कर्मों के संस्कार, नाम जप के संस्कार, सुमरण के संस्कार आगे भी चलते हैं। जो शरीर में दिखाई पड़ता है ये स्थूल है, इसके अंदर दूसरा सूक्ष्म शरीर वो उन संस्कारों को लेकर आगे बढ़ जाता है। तो इतिहास पढ़े, प्रत्यक्ष जीवन में देखते हैं कि किसी का जल्दी उद्धार हो गया। भक्त ध्रुव ने 6 महीने तपस्या की, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, और वाल्मीकि ने उल्टा नाम जप के परम पदवी को प्राप्त किया जल्दी से इसी जन्म में। तो ऐसा न समझें कि इसी जन्म में शुरुआत हुई और इसी जन्म में प्राप्ति हुई, पुराने जन्मों के भी उसके संस्कार थे। तो सद्गुरु स्वामी टेंगुराम महाराज जी का जीवन देखें तो छोटी अवस्था जो बचपन की, खेलने कूदने की, वो भी बड़ी, लेकिन उससे भी छोटी उम्र 4 वर्ष की आयु, उस समय भी उनके मन की वृत्ति नाम में लगी, नाम से जुड़ी। चैन सालन जो चितड़ो लाए, बुद्धि अमड़ खा बाणी। चैन
सालन जो चित डोला है खुदी अमर खावानी। हरे राम 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 हर हर चवे सुनाय माता हुअण में हैरानी। हर हर चवे सुनाई माता हुअण में हैरानी। माव मिठी बीडारे आसन जी राम। माव मिठी बीडारे आसन जी बाणी चवे कहानी। बाणी चवे कहानी राम। माव मिठी बीडारे आसन जी बाणी चवे कहानी। बाणी चवे कहानी। बोल बुद्धि पोए बारन मांगे भरे अखिन में बाणी। बोल बुद्धि पोए बारन मांगे भरे अखिन में बाणी। हरे राम 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 हरे राम। हो बालक पर अंदर सालिक। हो बालक पर अंदर सालिक। हो बालक पर अंदर सालिक। बालक पर अंदर सालिक। समझे गाल सभाई। समझे गाल सभाई राम। बालक पर अंदर सालिक समझे गाल सभाई। समझे गाल सभाई। खंडुआ में दे धराई। ओ खंडुआ में ठंडे में वारी बसाई। ठंडे में वारी बसाई। जमण सा जाम स्वामी ते राम होयो को नूर इलाही। जमण सा जाम स्वामी ते राम होयो को नूर इलाही। जमण सा जाम स्वामी ते राम होयो को नूर इलाही। जमण सा जाम स्वामी ते राम होयो नूर इलाही। चैन सालन जो चितड़ो लाए बुद्धि अमड़ खां। वाणी तो सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के पिता चेलाराम जी और उनके भी पिता आसनदास जी। तो सदगुरु का नाम साईं आसूराम और उनके दादा माना दादे का नाम था आसनदास, जो स्वयं भक्त थे, भजन बनाते थे और गाते थे। उनका लिखा हुआ भजन है, होण में हैरान आही रे बंदा,
वेठो तू हुक्म हलाई हलाई त हर हर चवे सुनाए जो माता हुअण में हैरान की मुझे वो भजन सुनाओ। तो ऐसी मन की वृत्ति उनकी बचपन से लगी। उसके बाद विद्यालय गमन, वहाँ पर भी वो पूर्व जन्म के संस्कार, जो संस्कारी जीव है वो अपने साथ संस्कार लाता है और समय पाकर के वो संस्कार फलीभूत होते जाते हैं। अमर विहार्यो अमर विहार्यो विद्या खातिर आसुराम वट आणे। अमर विहार्यो विद्या खातिर आसुराम वट आणे। हो मास्तर पर संत सचो सो साल कवतो सुञाणे। हो मास्तर पर संत सचो सो साल कवतो सुञाणे। जय जोगी तू आगे जन्म जा राम। जय जोगी तू आगे जन्म जा। जान सबई थो जाने, जान सबई थो जाने राम। जय जोगी तू आगे जन्म जा। जान सबई थो जाने, जान सबई थो जाने। लगाए समाधि स्वरूप जीवी छार कंदे छा छाणे ओ। लगाए समाधि स्वरूप जीवी छार कंदे छा छाणे। हरे राम 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 हरे राम। एक करणी भी करम गति, एक करणी भी करम गति। त्यो सतगुर थियो सहाय, सतगुर थियो सहाय राम। एक करणी भी करम गति। जो सतगुर थियो सहाय, सतगुर थियो सहाय। खंडुआ में देह धराई हो, खंडुआ में देह धराई। कंडे में वारी वसायाई, कंडे में वारी वसायाई। जमण सा जाम स्वामी तेऊ राम हुयो को नूर इलाई। जमण सा जाम स्वामी तेऊ राम हुयो को नूर इलाई। जमण सा जाम स्वामी तेऊ राम हुयो को नूर इलाई। जमण सा जाम स्वामी तेऊ राम हुयो को नूर इलाई। हिक करणी बी कर्म गति त्यों सतगुर थियो सहाय। तो उन संस्कारों का प्रताप प्रकट होता गया। गुरु महाराज जी अपनी अमृतमयी वाणी में कहते हैं कि पुरानी कमाई नहीं। अगर पहले किसी के पास धन न हो लेकिन
कर्ज लेकर के भी जो दुकान शुरू करता है, मेहनत करता है तो अपना कर्ज भी चुका लेगा और 2 पैसे कमा भी लेगा। तो पाप कर्मों का अगर कर्ज है, नाम जपने में बैठे मन नहीं लगा तो इसका मतलब कर्ज चढ़ा हुआ है कुसंस्कारों का। फिर भी निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ईश्वर की कृपा के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। कुसंस्कारी भी अगर नाम में मन की वृत्ति लगाना प्रारंभ करे तो धीरे धीरे पुराना कर्ज खत्म होगा और उसको कमाई दिखने लगेगी। लेकिन तभी होगा जब कुछ करेंगे, जब ही पुरुषार्थ करेंगे। इस शरीर में जब तक प्राण है तभी तक इंसान के पास मौका है, उसके बाद कुछ भी होने वाला नहीं। मुए मुक्त गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। मरने के बाद मुक्ति अपने आप प्राप्त होने वाली नहीं। तो जब तक पंछी इस शरीर के अंदर निवास करता है तब तक तुम्हें जिस भी रास्ते पे चलना है, जिस भी मार्ग पे चलना है, वो रास्ता तुम्हारे लिए खुला हुआ है। तो अगर मन को उनके चरणों में लगाएं, उनकी आशीष और कृपा मांगने की फिर जरूरत नहीं, अपने आप होगी। जो तू चाले कपग मैं चालूं पग 60, जो तू चाले एक पग मैं चालूं पग 60, जो तू करड़ा काठ सम मैं लोहे की लाठ राम। तो थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा सुमरण, उसके लिए समय निकालने की कोशिश करें, क्योंकि वही शुरुआत है। शुरुआत कोई अगर बंद कर दिया तो फिर आगे के रास्ते बंद हैं। लेकिन जिसने कोशिश जारी रखी, जिसने मन को लगाने का प्रयत्न करने की उस विधा को छोड़ा नहीं, उसके ऊपर धीरे धीरे कृपा अवश्य होगी। तो गुरु महाराज जी की अनंत शक्ति है। अपनी अमृतमयी वाणी में फरमाते हैं कि इस शरीर को देख के तुम भूलो मत। शरीर के अंदर कुछ और है जो अमर है, अविनाशी है, जिसका कभी नाश होने वाला नहीं। उसकी तरफ अपने मन को ले चलने की तुम कोशिश करो। तुम ही सतगुर, तुम पित माता, तुम ही हरिहर, तुम ही विधाता।